तो भगवान को बहुत पसंद नहीं है, वो नाराज होते हैं। बोले कुरुते अर्चा विडंबनम, ये तो मूर्ति पूजा जो है एक तरह की विडंबना है। 21वां श्लोक है, भागवत जी में है। बोले इस प्रकार की पूजा से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। मुझे ये पूजा ऐसी लगती है जैसे आप राख में हवन कर रहे हो। ये अहम उच्चावचैर द्रव्य ही क्रियोत्पन्नया नघ नैव तुष्ये, नैव तुष्ये अर्चितः अर्चायाम भूतग्राम अवमानिनः। तो सारे लोगों का तो आप अपमान करते रहो, सबको तो लोगों को झिड़कते रहो, जबकि उस हृदय में भी मैं भी बैठा हूं। अरे और फिर अर्चा में पूजा करें तो भगवान ने अपने मुंह से ही कह दिया नैव तुष्य, मेरा कोई उसमें तृप्ति नहीं है, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। बोले महाराज लेकिन आपने तो ऐसी शर्त लगाई कि सभी के हृदय में आपकी उपस्थिति को महसूस करना है ना, ये कोई साधारण बात है? इतने झटके से हो जाएगा? तो सभी के हृदय में आप ही विराजमान हो, इस स्थिति में पहुंचे कैसे? बोले मूर्ति पूजा से। पहले एक जगह करो, एक जगह मेरी उपस्थिति को दृढ़ता से मानो, अनुभव करो, और फिर वही मेरा पूजित प्रभु मेरे सामने वाले में बैठा मुझसे बात कर रहा है, इस भावना का विस्तार करो। ये 25वां श्लोक है। अर्चादौ अर्चयेत तावत अर्चयेत, मूर्ति में तब तक अर्चना करते रहना, छोड़ मत देना। अर्चादौ अर्चयेत तावत ईश्वरम माम स्वकर्मकृत यावन् न वेद, जब तक तुम्हें ये ज्ञान न हो जाए कि मैं तुम्हारे हृदय में भी हूं और सब जगह स्थित हूं। स्वहृदय सर्वभूतेषु अवस्थितम, इसके बोध का साधन भी मूर्ति पूजा ही है। आखिर एक जगह प्रभु के साथ एक संबंध की प्रगाढ़ता तो बने, लेट द रिलेशनशिप डेवलप देयर, और फिर हमारा जो सगा है, हमारा जो प्रिय है, वो अलग अलग रूपों में बैठ के मुझसे बात करता है, तब भक्ति की विह्वलता आती है। तो भक्ति योग का इस प्रकार से निरूपण किया है माता जी को। फिर जो लोग इस रास्ते पे नहीं चलते उनकी नाना गतियों का वर्णन किया, और माता जी से उन्होंने विदा ली। कपिल भगवान विदा होने के बाद विदा होने के पहले एक बहुत बड़ा सत्य बोला, बड़ा उद्घाटन किया। उन्होंने कहा माता जी सर्वभावेन भजस्व, प्रभु का सर्वतो भाव से भजन करो। असल में प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं है। कौन वो? 26वां श्लोक है, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म। सूर्य ने क्या बोला था? वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, यही बोला था ना। यद अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो सूर्य ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोल दिया, कपिल भगवान देखो आज बोलते हैं ज्ञानम, ज्ञान मात्रम। वहां द्वयम लिखा था, यहां मात्र से प्रत्यय लगाया।
ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान। यह है तो ऐसा ही प्रभु, लेकिन वही ज्ञान सत्ता इंद्रियों की उपाधि से रंग रूप रस गंध पंच विषयात्मक होकर के भास रही है। देखना, ये 27वें श्लोक के बाद की पंक्ति 28वां। ज्ञानम एकम, विद्यार्थी लोग ध्यान दें, ज्ञानम एकम। आपने ये पढ़ा कि सत्ता ही नानाविध रूप से भासती है। भागवत में कहा ज्ञान ही नानाविध रूप में भास रहा है, रूप है नहीं। ज्ञान तत्व को आंख ने रूप करके दिखाया। शब्द नाम की कोई चीज नहीं है। कर्णेंद्रिय ने ज्ञान तत्व को शब्द बना के दिखाया। ये देखो कैसे बोलते हैं। ज्ञानम एकम पराचीने ही इंद्रिय ही, माने बहिर्मुखी इंद्रियां। ब्रह्म निर्गुणम ज्ञानम एकम, इंद्रियों के द्वारा, बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा अवभाति, क्या अमृत वचन है, अवभाति अर्थ रूपेण, पदार्थ रूपेण, ऐसा भाषित होने लगा कि ये अर्थ है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, और इन पांचों का आश्रय पंचभूत हैं। लो जी, अर्थ हो गया। है कौन? ज्ञानम। इंद्रियों ने ये खेल कर दिया। एक ज्ञान तत्व को पंचात्मक बना के दिखा दिया, और हम कहते हैं प्रपंच है, प्रपंच है। एक तत्व प्रपंच हो गया। ये चालबाजी किसकी? बोले पराचीन ही इंद्रिय ही अवभाति। ये ऐसी ही है, सच्चाई ये है माता जी। इसमें निष्ठा करो कि एक तत्व के अलावा कोई चीज वास्तव में है नहीं, एक चिति सत्ता है। दैट्स ऑल। हाँ, उपदेश किया है माता जी से विदा ली। स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलः अनुमतौ ययौ। तो कपिल भगवान ने अनुमति ली और आश्रम छोड़ करके चले गए। हमारे यहां माताओं को चाहे जितनी गंभीर साधिका हो, तो उनको बहुत परिव्रज्या के लिए बहुत प्रेरणा नहीं दी गई है। तो आप देखेंगे कि कर्दम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया, अब कपिल भगवान भी आश्रम छोड़ रहे हैं। देवहूति माता वहीं रहती है, और वो समीचीन लगता है, उसमें एक सच्चाई है। वहां रह करके और वो तीव्र साधना करती है, और साधना करके ऐसी स्थिति को प्राप्त करती हैं कि उनके शरीर का उनको भान नहीं होता। दैव गुप्तम, उनका शरीर प्रारब्ध से ही सुरक्षित है। स्वयं वो जानती नहीं है कि शरीर क्या चीज होती है, और ऐसी दशा प्राप्त हुई। आत्मानम ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापह। ये 30वां 31वां श्लोक है। उनके शरीर का क्या हुआ? बोले वो एक जलधारा बन के बह गई, वो तीर्थ बन गया, सिद्ध पदम। तो कहते हैं गुजरात में वो स्थान है। तो वहां पर सिद्धपुर करके कोई जगह है, तो वहां पर ये तपस्या करी थी माता जी ने। इस तरह से ये तृतीय स्कंद पूरा होता है। ये आखिरी जो 8 अध्यायों का प्रकरण था बड़ा ही तात्विक है, और तत्व का व्याख्यान भी बड़े तरीके से हुआ है। तो जो लोग गंभीर हैं, रुचि रखते हैं,
उनको इस प्रसंग का विस्तार से भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो मैंने जगह जगह जहां मैं छू सकता था तो वो मैंने किया। अब चौथे स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। अथ चतुर्थ स्कंदः प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृप। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः। देवहूतिमादात्तात कर्दमायात्मजां मनुः। तत्संबंधी श्रुतप्रायं भवता गदतो मम। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी आपको मैंने बताया था कि मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं। तो देवहूति के बारे में तो मैंने बताया कि कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि से हुआ, रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष के परिवार में तो 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 का विवाह धर्म से हुआ, 1 का विवाह पितरों से हुआ, 1 का विवाह अग्नि से हुआ, और जो सती थी ना 16वीं, उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। तो ये वंश का फिर विस्तार करते चले जाते हैं। तो सबके वंश का तो विस्तार हुआ, मैत्रेय जी ने ऐसे कहा। लेकिन भगवान शंकर और सती जी से किसी वंश का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े ही समय में सती जी ने अपने पिता से रुष्ट होकर के तो अपने शरीर को त्याग दिया था, क्योंकि उनके पिता ने उनके पति भगवान शंकर का अपमान किया। महाराज विदुर जी ने कहा, हाँ प्रभु, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात्। भगवान शंकर शील वालों में सबसे ऊपर, शीलवतां श्रेष्ठे भवे आत्मा राम चराचर गुरुम शांत विग्रहम जगतो दैवतम। आहा, हमारे भगवान शंकर के बारे में विदुर जी महाराज ऐसे बोलते हैं, जगतः दैवतम। दूसरे अध्याय का है, पहला दूसरा श्लोक। आत्मा रामम निर्वैरम। भगवान का किसी से वैर नहीं है, न सुर से न असुर से, दोनों ही उनके उपासक हैं। गुरु रूप हैं, चराचर गुरुम। उनसे कोई द्वेष, वो विषयाराम इंद्रियाराम होते तो झगड़ा हो सकता था। आत्मा रामम, भाई तुमको चाहिए तुम ले जाओ। ऐसे प्रभु से ये दक्ष ने द्वेष कैसे कर डाला? ये विदुर जी ने प्रश्न किया। अब इसके उत्तर में 7 अध्यायों में ये कथा है। इस कथा में बहुत सारी बातें सीखने को हैं, लेकिन जो एक प्रधान चीज है, मुझे आगे भी जाना होगा, प्रधान चीज यह है कि भगवान शंकर निवृत्ति मार्ग के अधिपति हैं, अपरिग्रह की सीमा है, समाधिशील हैं, शांत रहते हैं, विरक्त हैं, आत्माराम हैं,
सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। ध्यान रखना, ये चौपाई गोस्वामी जी ने भागवत से ली है। ये लिखा 9वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में। तो मैं कई बार बोलता हूं कि गोस्वामी जी ने मानस भागवत जी की गोद में बैठ के लिखा। सच्चाई यही है। बहुत सारी उपमाएं, बहुत सारे वाक्य भागवत से सीधे ही ले लिए गए। आप जब पाठ करोगे तो आपको मिलता जाएगा। जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धिर नरेतरैहि जुष्टम जुष्टम किन्नर गंधर्वैहि अप्सरोभिर्वृतम सदा। ऐसा भगवान शंकर का समाज है। एक समाज तो आप पढ़ते हैं भूत प्रेत इत्यादि इत्यादि, और एक समाज ये भी है, ये मत भूलना, ज्ञानी नाम सभापति, ब्रह्मवादी सभापति, वो भी एक स्वरूप है उनका। तो वो तो सद्गुरु रूप है, निवृत्ति मार्ग के अधिपति हैं। और दक्ष जो है ना, वो प्रवृत्ति मार्ग के मुखिया हैं। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति का झगड़ा होता रहता है। ये प्रवृत्ति मार्गी लोग निवृत्ति मार्ग की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाते। वो समझते हैं निवृत्ति मार्ग माने निकम्मापन। दक्ष जो है बड़ा मन मार के उसने शादी किया था अपनी लड़की का शिव जी से, और वो जब नाराज हुआ तो उसने कहा भी, निकम में आज तक कपड़ा पहनने तो सीखा नहीं तुमने। अशुभ वेशधारी, तरीका नहीं सीखा जीने का, रहने का, खाने का ठिकाना। भूख लगती है तो मेरी लड़की से ही मांग लेता है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि जपाल। बहुत नाराज हुआ। तो प्रायः जो प्रवृत्ति मार्गी लोग हैं वो निवृत्ति मार्ग की महिमा को, उसकी आवश्यकता को, उसके उपयोग को समझते नहीं। निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति मार्ग से हो क्या आया है? निवृत्ति मिलती है शुद्ध प्रवृत्ति के उपरांत। वो कोई जबरदस्ती किसी को मिलती नहीं है। तो ये जो दक्ष महाराज हैं, ये भगवान पर रुष्ट होते हैं, और इनका जो कलह, इनका जो बार बार विरोध दिखाई देता है, इसमें दक्ष के मन में तो द्वेष है, दक्ष के मन में रोष है। मैं रुका इसलिए था, वो गीता जी का श्लोक ढूंढ रहा था। मनीराम को मैंने लगाया है, क्लर्क को। कैसे है? मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति योग युक्त महाबाहो योग युक्त मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। भगवान का ही वाक्य है। ये हमारा जो कर्मचारी है ना, वो काम अच्छा करता है, ढूंढ लाता है। तो योग युक्त मुनिर्ब्रह्म, मुनि शब्द का ये ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां संन्यास है। आप भाष्य देख लेना। जो योग युक्त मुनि है, दुखम आप तुम अयोगतः, बिना प्रवृत्ति के तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। बिना प्रवृत्ति मार्ग से गुजरे संन्यास की स्थिति आसान नहीं होती। लेकिन योग युक्त हो जाए तो वह जो मुनि है, न अचिरे नचिरेणा, बहुत देर नहीं लगती,
वो सन्यास की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। तो ये आप मनन कर लीजिएगा, प्रवृत्ति ही, शुद्ध प्रवृत्ति, अध्यात्म अनुग्रहित प्रवृत्ति ही निवृत्ति का दान देती है। ये एक सच्चाई है। तो प्रवृत्ति, निवृत्ति मार्ग वाला प्रवृत्ति की महिमा को समझता है, लेकिन निवृत्ति वाला समझता नहीं। तो इसलिए शिव जी को दक्ष से कभी द्वेष नहीं हुआ। जब बहुत इनका आपस में नंदी भगवान का और दक्ष का शापाशापी हुआ, तो भगवान उठ के चले गए। भगवान ने उस सभा में एक शब्द भी बोला नहीं और बाद में भी कोई प्रतिकार नहीं किया। वो तो ये हुआ कि उनकी भक्त स्वरूपा सती माता ने जब आत्मदाह किया और इसके बाद जब मार काट वाला झगड़ा शुरू हुआ, तो भगवान तो भक्त परिरक्षक हैं, परित्राणाय साधु नाम। उनके भक्त का कोई अनिष्ट कर दे तो बस फिर नहीं छोड़ते। तो दक्ष का सिर काट डाला, यज्ञ विध्वंस हुआ, महाराज किसी का दांत तोड़ दिया, तो वो पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं अभी तक, ऐसा यहां वर्णन है। बाद में ब्रह्मा जी लेकर के दक्ष को गए हैं, मैंने ब्रह्मा जी लेके गए भगवान के पास, प्रार्थना की, तो दक्ष का सिर बकरे का लगाया गया। बकरा जो है ना, वो मैं बहुत बोलता है। तो ये जो मैं बोलने वाले हैं, आप ध्यान रखना उसकी अगली योनि क्या होने वाली है। अने उसकी तो सहज आवाज ही है मैं, इसलिए सावधान, हर जगह मैं को घुसाड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बकरे का मुंह वाला दक्ष है, उससे यज्ञ समापन कराया गया। यज्ञ की पूर्ति तो भगवान ने ही कर दी। तो वो काम हो गया कि भैया तुम्हारी एक प्रवृत्ति थी, चाहे तुमने द्वेष पूर्वक शुरू किया था, पूरा कर लो। तो निवृत्ति में स्थित पुरुष का स्वभाव क्या होता है, उसका विवेक क्या होता है, उसकी रहनी कैसी, ये इस कथा में देखने को मिलता है। और प्रवृत्ति के लोग यदि निवृत्ति को गलत समझते हैं, तो वो एक स्वाभाविक घटना है, उसकी निंदा करते हैं, ये एक स्वाभाविक घटना है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। नारायण। इसमें एक जगह ये बात आई कि सती जी जब बड़ा जाने को उद्यत हो रही थी, तो भगवान ने मना किया कि भाई उन्होंने हमसे बुरा माना है। तो बोले बुरा माना क्यों? बोले इसलिए मान गए कि वो सभा में आए तो मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो बोले आप दामाद थे, बेटे की तरह हैं, आपको प्रणाम करना चाहिए था। माता जी लोग महाराज कस लेती हैं, शिव जी को कस लिया उन्होंने। बोले तुम्हारी गलती है, पिताजी को प्रणाम करना चाहिए था, जब तुम छोटे हो। शिव जी ने कहा लो, आपको पार्वती जी मालूम है हम किसको प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम करते हैं लोगों के अंतर्यामी को। 22वां श्लोक है 3रे अध्याय का। बोलते हैं गुहाशयायैव न देह मानिने, सॉरी 3रे अध्याय का, विधीयते प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमिथ सुमध्य में प्राज्ञे ही परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देह मानिने। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देख करके प्रणाम करते हैं। तो जिसका हृदय ऐसा निर्मल है
कि जिसमें से प्रभु के होने की झांकी मिलती है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और जिसने अभिमान से प्रभु को पूरी तरह ढक दिया, न देह मानी ने, तो सुमध्य में सुंदरी, ये तो जरा पुचकारने वाली बात है। बोले देखो, हम प्रणाम करने की भी एक विधि होती है, सबको थोड़ो प्रणाम किया जा सकता है। जिसने परमात्मा को अपने अति अभिमान के कारण छिपा डाला, अपनी दुष्टता के कारण प्रकट नहीं होने दे रहा है, तो अब मैं उसको प्रणाम करूं, ये मैं कभी नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। नारायण। तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा होता है। 8वें अध्याय से तो महाराज मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अब मैं आपको मनुवंश की कथा कहता हूं। मनुवंश के जो 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें पहले उत्तानपाद के वंश की कथा करता हूं। इस वंश में बड़े यशस्वी सम्राट हुए। इसमें उत्तानपाद के पुत्र स्वयं महाराज ध्रुव हैं, महाराज पृथु हैं, महाराज प्राचीन बरही हैं। तो ये बड़े बड़े सम्राट इस कुल में हुए हैं। ध्रुव जी की कथा सबसे पहले आती है। ध्रुव जी की स्थिति यह है कि ये 5 वर्ष के बालक हैं। सुनीति इनकी